Australian flag was burned. Yes, I'm an immigrant from India, but I came here for the right reason. I came here by the right path. दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान की साजिशें, दूसरी तरफ अमेरिका की नफरत और अब ऑस्ट्रेलिया की गलियों से उठती गूंज भारतीयों के लिए माहौल बदल रहा है। जिस ऑस्ट्रेलिया को कभी सबसे सुरक्षित और सबसे स्वागत करने वाला देश कहा जाता था, आज वही धरती भारतीयों के लिए डर और चिंता का दूसरा नाम बनती जा रही है। गलियों में अब सिर्फ हंसी और अपनापन नहीं, बल्कि गो बैक इंडियंस जैसे नारे गूंज रहे हैं। सिडनी और मेलबर्न की सड़कों पर खड़े लोग हाथों में झंडे और आंखों में गुस्सा लिए, मानो पूरे समुदाय को संदेश दे रहे हैं कि अब वे वहां स्वागत के योग्य नहीं है। यह सिर्फ विरोध नहीं है दोस्तों, यह उस भरोसे का टूटना है जिसने दशकों तक भारतीयों और ऑस्ट्रेलियाई समाज को जोड़कर रखा था। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने भारतीयों को, जिन्हें कभी मेहनती और भरोसेमंद कहा जाता था, अचानक सबसे बड़ा खतरा बना दिया? क्या यह सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी का गुस्सा है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक और सामाजिक चाल चल रही है? क्योंकि जब नारे पहचान को चुनौती देने लगते हैं तो समझ लीजिए कि बात केवल अर्थव्यवस्था की नहीं है, सभ्यता की बुनियाद हिलाने की है। और आज वही तस्वीर ऑस्ट्रेलिया में खिंच रही है, जहां भारतीय समुदाय को अपनापन नहीं बल्कि असुरक्षा और अलगाव का बोझ उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, एक वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया भारतीयों के लिए सपनों की धरती माना जाता था। हजारों छात्र यहां आते थे और महसूस करते थे कि उन्होंने दुनिया की सबसे सुरक्षित और स्वागत करने वाली जगह को चुना है। 2009 और 2010 के सर्वे भी यही कहते हैं। करीब 70% से ज्यादा भारतीय छात्रों ने माना कि यहाँ सुरक्षित, खुश और संतुष्ट हैं। वजह साफ थी, ऑस्ट्रेलिया की मल्टी कल्चरल नीतियां, जहां हर संस्कृति को जगह दी जाती थी, अंग्रेजी भाषा का सहज वातावरण जिससे पढ़ाई और काम दोनों आसान लगते थे, और साथ ही शिक्षा व्यवस्था जो भारतीय परिवारों के लिए भरोसे का प्रतीक थी। यही नहीं, यहाँ का सांस्कृतिक अपनापन भी भारतीयों को खींचता था। सिडनी और मेलबर्न की गलियों में दिवाली के दिए की चमक बिखरती थी, बॉलीवुड फिल्मों के शो हाउसफुल जाते थे और भारतीय खाने की खुशबू हर गली में पहचान छोड़ जाती थी। भारतीय लोग यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने नहीं आते थे, बल्कि अपनी संस्कृति का जश्न भी खुलकर मनाते थे। त्योहारों पर ऑस्ट्रेलियाई दोस्त भी उनके साथ शामिल होते थे और यही अपनापन दोनों समाजों को जोड़ता था। यही वजह थी कि भारतीय समुदाय तेजी से बढ़ा और यहाँ के सामाजिक ढांचे में रच बस गया। लेकिन इतिहास गवाह रहा है दोस्तों, हर सुनहरी कहानी के साथ एक छुपा हुआ साया भी चलता है। जैसे जैसे भारतीयों की मौजूदगी और उनका प्रभाव बढ़ने लगा, कुछ हलकों में बेचैनी भी पनपने लगी और वहीं से धीरे धीरे कहानी पलटनी शुरू हो गई। 2009 और 2010 का दौर था जब मेलबर्न और सिडनी की चमकती सड़कों पर अचानक भारतीय छात्रों के लिए अंधेरा छा गया। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई जिनमें सैकड़ों भारतीय छात्र असाल्ट और लूटपाट का शिकार बने। देर रात बस स्टॉप पर इंतजार करता छात्र, अपने डॉर्मिटरी की ओर जाता वर्कर या फिर किराने की दुकान से लौटती भारतीय लड़की अचानक टारगेट बन जाते। कई मामलों में साफ तौर पर नस्ल भेदी मंशा दिखाई दे रही थी, जहां अपराधी सिर्फ पैसे या सामान के पीछे नहीं बल्कि रंग रूप और पहचान के पीछे थे। भारतीय मीडिया ने इन घटनाओं को बड़े स्तर पर उठाया और भारत में गुस्से की लहर दौड़ उठी। अखबारों में हेडलाइन बनी, क्या ऑस्ट्रेलिया भारतीयों के लिए सुरक्षित है? दबाव इतना बढ़ा कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार को स्पेशल टास्क फोर्स बनानी पड़ी और हेड क्राइम के खिलाफ एक नए कानून पर विचार शुरू किया गया। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। भारतीय छात्रों के मन में डर गहराई तक घर कर गया था। जिस ऑस्ट्रेलिया को वो सपनों की धरती मानकर आए थे, वहीं अब उन्हें अनजाने खतरे और असुरक्षा का एहसास कराने लगा था। हालात बिगड़ने के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपनी छवि सुधारने के लिए बड़े कदम उठाए।
विश्वविद्यालयों और कॉलेज में भारतीय छात्रों के लिए स्पेशल हेल्पलाइन बनाई गई, सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती बढ़ाई गई और हेट क्राइम्स पर सख्त कानून लागू करने की बात शुरू हुई। मेलबर्न और सिडनी की गलियों में इंडियंस कम्युनिटी सेंटर खोले गए, जहां छात्रों और परिवारों को कानूनी, मानसिक और सामाजिक सपोर्ट दिया जाने लगा। इन कोशिशों का असर दिखा। 2021 तक भारतीय छात्रों की संख्या फिर से बढ़ी और 2023 तक ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रवासी आबादी भारतीय बन गई। बॉलीवुड फेस्टिवल, दिवाली की जगमगाहट और भारतीय रेस्टोरेंट ने फिर से उस भरोसे को लौटाना शुरू किया जो टूट गया था। गलियों में गूंजती भारतीय संगीत की धुनें और सांस्कृतिक आयोजनों में स्थानीय ऑस्ट्रेलियन की भागीदारी ने एक बार फिर यह एहसास दिलाया कि घाव भर सकते हैं, रिश्ते फिर से मजबूत हो सकते हैं। बस जरूरत है विश्वास और संवेदनशीलता को आगे बढ़ाने की। लेकिन 31 अगस्त 2025 ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर अचानक एक नया चेहरा दिखाई दिया, नाराज, गुस्से से भरा और संगठित। सिडनी, मेलबर्न, पर्थ और ब्रिस्बेन की गलियों में हजारों लोग झंडे लहराते हुए उतरे। उनके हाथों में ऑस्ट्रेलियाई झंडे थे और गूंज रहा था सिर्फ एक नारा, इंडियंस गो बैक। पोस्टर्स पर साफ लिखा था, भारतीय हमारी नौकरियां छीन रहे हैं, हमारे संस्थानों पर कब्जा कर रहे हैं, हमारी संस्कृति बदल रहे हैं। फ्लायर्स खुलेआम लोगों के बीच बांटे गए, जिनमें कहा गया कि पिछले 5 सालों में जितने भारतीय आए हैं उतने ग्रीक और इटालियन एक सदी में भी नहीं आए। ये सिर्फ नाराजगी नहीं थी दोस्तों, यह योजनाबद्ध आंदोलन था जिसमें नियो नाजी ग्रुप्स और कट्टरपंथी संगठनों की भागीदारी साफ दिखाई दे रही थी। सड़कों पर गूंजती आवाजें, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता गो बैक इंडियंस और हजारों लाखों लोगों का गुस्सा यह बताने के लिए काफी था कि ऑस्ट्रेलिया की हवा अब बदल चुकी है। जो देश कभी भारतीयों को खुले दिल से अपनाता था, अब उन्हीं भारतीयों को सबसे बड़ा खतरा मानने लगा था। ऑस्ट्रेलिया की गलियों में गूंजते नारे सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं थे दोस्तों, बल्कि उस असंतोष की जड़ें भी थी जो सालों से पनप रही थी। महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी थी, किराए दुगने हो चुके थे, घर खरीदना एक आम नागरिक के लिए सपना बन चुका था और बेरोजगारी ने युवाओं को सड़क पर धकेल दिया था। ऐसे हालात में किसी बलि के बकरे की तलाश शुरू हुई और सबसे आसान निशाना बना भारतीय समाज। आंकड़े साफ कहते हैं 2023 तक ऑस्ट्रेलिया में 8.5 लाख से ज्यादा भारतीय रह रहे थे और वे सबसे तेजी से बढ़ता प्रवासी समूह थे। यह सफलता, यह बढ़ती संख्या लोगों के डर में बदल गई। 53% ऑस्ट्रेलियाई कहने लगे इमिग्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है और इसी एक लाइन ने पूरे माहौल को बदल दिया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनने लगे, पोस्टर्स में जहर घुलने लगा और गुस्से का सीधा निशाना भारतीयों पर आकर टिक गया। यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं था दोस्तों, यह उस बेचैनी का विस्फोट था जिसमें स्थानीय लोगों को लगने लगा था कि उनकी नौकरियां, उनके घर, उनकी पहचान उनसे छीनी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में गुस्से की आग को हवा दी नियो नाजी और कट्टरपंथी संगठनों ने। जो असंतोष पहले सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी तक सीमित था, वहीं सोशल मीडिया पर फैलते जहरीले पोस्ट और रैलियों में बांटे गए भड़काऊ पैम्पलेट के बाद नफरत में बदल गया। झूठे आंकड़े और झूठी कहानियां गढ़ी गई। फ्लायर्स में लिखा गया, 5 साल में जितने भारतीय आए उतने ग्रीक और इटालियन 100 साल में भी नहीं आए। यह एक लाइन बारूद की तरह काम कर गई। भीड़ को यह यकीन दिलाया गया कि भारतीय उनकी संस्कृति को मिटा रहे हैं, उनकी नौकरियां छीन रहे हैं और उनके बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटी एजेंसी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि नियो नाजी गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है और 2025 की ये रैलियां उस चेतावनी की जीती जागती तस्वीर बन गई। सड़क पर गूंजते नारों से लेकर डिजिटल दुनिया में फैलते जहर तक हर जगह एक समुदाय को
बाहरी करार देकर लोगों के गुस्से का ईंधन बना दिया गया। यह सिर्फ विरोध नहीं था, यह योजनाबद्ध नफरत थी जिसने भारतीय पहचान को खुलेआम निशाना बना डाला। इन प्रदर्शनों का सबसे गहरा असर सीधे सीधे भारतीय समुदाय पर पड़ा। मेलबर्न और सिडनी की चमकदार गलियों में बसे भारतीय परिवार अचानक असुरक्षित महसूस करने लगे। बच्चों तक को डर सताने लगा। स्कूल जाते समय सोशल मीडिया पर वायरल होती नफरत भरी पोस्ट उनकी मासूमियत छीन लेती। भारतीयों को नौकरियां और संसाधन छीनने वाला कहकर खुलेआम निशाना बनाया जाने लगा। छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और दुकानों पर हमले की खबरें आम बात हो गई। जिस ऑस्ट्रेलिया को कभी सेफेस्ट कंट्री कहा जाता था, वहीं अब भारतीयों के लिए सबसे असुरक्षित जगह बनता जा रहा था। हर दीवार पर लिखा गया ये पोस्टर, हर गली में गूंजती आवाज और हर स्क्रीन पर फैलती अफवाह, सब मिलकर भारतीयों को यह एहसास दिला रही थी कि वे अब यहाँ मेहमान नहीं बल्कि बोझ समझे जा रहे हैं। यह डर सिर्फ एक समुदाय का डर नहीं था, बल्कि उस भरोसे का टूटना था जिसने कभी ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्तों को मजबूत बनाया था। हालांकि पूरी तस्वीर इतनी काली नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार और समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी भारतीयों के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इन प्रदर्शनों की निंदा की और कहा कि यह ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों के खिलाफ है। मल्टी कल्चरल अफेयर्स के मंत्री ने इन आंदोलनों को नियो नाजी का सोच करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया की नीतियां अब भी प्रवासियों के हक में है और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भारतीयों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि डर फैल चुका है और उसे मिटाना आसान नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस नफरत का हल क्या है। विशेषज्ञ कहते हैं कि शिक्षा ही इसका सबसे प्रभावी उत्तर है। स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में मल्टी कल्चरल एजुकेशन को बढ़ावा देना, सोशल मीडिया पर फैलती गलत सूचनाओं पर रोक लगाना, नफरत भरे भाषणों पर सख्ती जरूरी है। सरकार को हाउसिंग संकट और बेरोजगारी पर तुरंत काम करना होगा ताकि प्रवासियों को दोषी ठहराने का माहौल खत्म हो, क्योंकि अगर यह नफरत अभी नहीं रोकी गई तो यह केवल भारतीयों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी पहचान को चोट पहुंचाएगी। इतिहास हमें यही बताता है दोस्तों कि जो समाज समय पर सच का सामना नहीं करते वो खुद को टुकड़ों में बिखरा हुआ देखते हैं। जय हिंद।